हेलो नमस्कार साथियों, मैं खिलेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल शांति स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लेके आए ये इतिहास की क्लास है। इसमें इतिहास का वर्गीकरण देखेंगे। प्राचीन इतिहास को स्रोतों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। जिस प्रकार के हमें स्रोत मिलते गए उन स्रोतों के आधार पर ही प्राचीन इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है, ये जो प्राग ऐतिहासिक काल है मानव की उत्पत्ति से 3000 ईस्वी पूर्व तक के समय को कहा जाता है क्या? प्राग ऐतिहासिक काल। इस काल की जानकारी का एकमात्र स्रोत उस समय के मानवों द्वारा प्रयोग की गई वस्तुएं। इस काल में मानव लेखन कला से अपरिचित था, उसे लिखना पढ़ना बिल्कुल नहीं आता था। इसलिए इस काल को प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल क्यों कहते हैं? क्योंकि इस काल का जो मनुष्य था वो लेखन कला से अपरिचित था, लिखने के बारे में बिल्कुल नहीं जानता था। भारतीय प्राग ऐतिहासिक काल की उद्घटित करने का श्रेय प्राइमेज नामक एक अंग्रेज को जाता है। भारत में जो प्राग ऐतिहासिक काल की खोज की है वो एक अंग्रेज है, उसका नाम था प्राइमेज। ठीक है, जिसने 1842 ईस्वी में कर्नाटक के रायचूर जिले के लिंगसुपुर नामक स्थान पर प्रागैतिहासिक औजारों की खोज की। कौन सा है? कर्नाटक स्टेट है, रायचूर जिला है। ठीक है, और लिंगसपुर नामक स्थान है, वहाँ पर प्रागैतिहासिक काल के जो औजार थे उनकी खोज की है। आगे है दूसरा अद्य ऐतिहासिक काल। ये 3000 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक के समय को अद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। इस काल का मानव लिपि से तो परिचित था, परंतु वह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। मतलब ये लिखता तो था, ये लिखना जानता था, लेकिन लिखा ऐसा जो किसी ने पढ़ा नहीं। आज तक उस लिपि को किसी ने नहीं पढ़ पाया, कोई भी न तो कोई से पढ़ पाया न कोई समझ पाया। यह अद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता भारत के अद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। भारत में जो हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी वह खोज अद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित। क्वेश्चन पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता किस काल से संबंधित है? तो अद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। आगे है ऐतिहासिक काल। मुख्य रूप से जो ऐतिहासिक काल आरंभ होता है वो 600 ईस्वी पूर्व से आगे का जो समय है उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। इस काल का मनुष्य लिपि से परिचित था और वह लिपि पढ़ी जा चुकी, मतलब प्रॉपर रूप से लिखा गया और लोगों ने उसे पढ़ लिया। वो समय था ऐतिहासिक काल, जो 600 ईस्वी पूर्व से आगे का समय उसे कहते हैं ऐतिहासिक काल। आगे नेक्स्ट स्लाइड देखिए। आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। यदि समझ में आ रही तो हमारे वीडियो को आप लाइक और शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए पूरा डिटेल इसका दिया हुआ है, ऐतिहासिक काल कैसे कैसे बांटा गया है। थोड़ा स्लाइड छोटा कर दे, देखिए पूरा दिख रहा होगा। अच्छा थोड़ा सा और ले लो, ठीक अब दिख रहा है। देखो पाषाण काल, इसी को प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। स्टोन एज, ठीक है, स्टोन एज था वो 3 भागों में बटा था। पुरा पाषाण काल, ठीक है, यानी कि 10 लाख से 10,000 वर्ष तक के समय को कहा गया। 10 लाख से 10,000 वर्ष के पूर्व जो ईसा पूर्व समय था उसे कहा गया पुरा पाषाण काल। प्राय मध्य पाषाण काल 10,000 से 7,000 ईसा पूर्व के समय को कहा गया। 10,000 से शुरू हुआ और 7 ईस्वी तक के बीच के समय को कहा गया मध्य पाषाण काल। और नव पाषाण काल 7,000 ईस्वी के बाद जो भी समय शुरू हुआ उसे कहा गया नव पाषाण काल। ठीक है, 3 भागों में बट गए। 10 लाख से 10,000, 10,000 से 7,000 और 7,000 के बाद जो भी समय है उसे नव पाषाण काल कहा गया। अब आगे देखिए, जो पुरा पाषाण काल है 3 भागों में फिर से बांटा गया है। ध्यान रखना, पुरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल। निम्न पुरा पाषाण काल है वो 10 लाख से 50,000 ईसा पूर्व तक के समय को कहा जाता है निम्न पाषाण काल। और 50,000 से 40,000 ईस्वी पूर्व के समय को कहा जाता है मध्य पुरा पाषाण काल। और उच्च पाषाण काल को कहते हैं
40,000 से 10,000 ईसा पूर्व के समय को जो समय था उसे कहा जाता है उच्च पुरापाषाण काल। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, टाइम पीरियड या एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है किस काल का कौन सा समय है, तो आप अच्छे समझना, कभी भी मैचिंग करने को दे देता है। ठीक है, इस चीज़ को बहुत बारीकी समझ के जाना, वीडियो को बार बार देखना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। हमारे 2 वीडियो डिटेल में आ चुके हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, तथा अपने दोस्तों को इन्फॉर्म कर देना। पूरी स्टैटिक्स जो हिस्ट्री है पूरी कवर करेंगे, ज्योग्राफी, साइंस, जितना भी हमारा जीएस का पोर्शन है विद इंग्लिश रीजनिंग। ठीक है, आपने अगर चैनल को अच्छे से ग्रो कराया तो हम मैथ भी लेके आएंगे, रीजनिंग भी लेके आएंगे, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम सब की तैयारी कराएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।